हराने के लिए हाथ नहीं था, मैं बच गया। कोशिश थी उनकी, सरसा की जनता ने मुझे बचा लिया। विधायक बनने के बाद आप पहली बार गांव का दौरा करें, उनका धन्यवादी दौरा करें, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। जो लोगों के चेहरे पे मुस्कान, जो उम्मीद, वो देखकर बड़ी खुशी भी हो रही है और अपनी जिम्मेवारी का एहसास भी हो रहा है कि अब समा जो बदला, परमात्मा ने आगे बढ़ाया हाथ पकड़ के, तो अब किस प्रकार से लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती कि किस प्रकार से विपक्ष में रह के हर इंसान की उम्मीदों पे खरा उतरना है। जितनी खुशी हो रही है उतनी जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है और मन में सोच है कि अब दिन रात एक करना है हमारी जनता के लिए। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा, इस बार जो मुझे जीत मिली है उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे ग्रामीण इलाका का है। मेरे ग्रामीण इलाकों के मेरे परिवार ने, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी साथी, बेशक किसान वर्ग है, बेशक मजदूर वर्ग है, मेरा वर्ग, सब ने पार्टियों को एक साइड पे रख के मेरे पे जो विश्वास जताया। कई पीढ़ियों से और पार्टियों में लोग थे, पर उन्होंने मेरा साथ दिया मेरी मेहनत को देखकर। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ा श्रेय मेरे गाँव के परिवार को, जितने हमारे गाँव हैं उनके परिवारों को ये श्रेय सबसे पहला मैं देने का काम करता हूँ। अभी तक लोग देखते आए हैं कि चुनाव से पहले तो पाँव के हाथ सभी के लगाते हैं, लेकिन गोकुल सेतिया एकमात्र ऐसे मिले हैं जो चुनाव जीतने के बाद भी लोगों के पैरों के हाथ लगा रहे हैं। देखो ऐसा है, ये तो एक परिवार है हमारा और मैं कोई नया नहीं, 3 पीढ़ियाँ होगी हमारी, तो इन लोगों के बड़े एहसान हैं। और यहाँ तो कोई राजनीतिक बात नहीं, यहाँ तो सबसे पारिवारिक ताल्लुकात है। और देखो घमंड किस चीज़ का, मैं पहले चुनाव से कहता था, मैं कहा जो नेता चुनाव के अगले दिन ही बदल जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ये इसमें बदलने का कारण क्या रहता है। देखो मुझे तो बल्कि लोगों के अंदर आकर मुझे और अंदर से ताकत महसूस होती है। जब मैं किसी की पैरी हाथ लगाता हूँ, अगला ठोक के थापी मारता है, उससे और ऊर्जा आती है अंदर से कि नहीं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, भाइयों का सहयोग है, तो और हम अपने आप को तगड़ा महसूस करते हैं कि हमने किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ना है। विधायक जी, जैसे कि देखा गया 5 पार्टियों का समर्थन है और पैसा है और एक सिरसा की व देश की सबसे बड़ी संस्था का आपको हराने के लिए बहुत बड़ा हाथ था, इसको किस तरह से देखते हैं? हराने के लिए हाथ नहीं था, मैं बच गया। कोशिश थी उनकी, सरसा की जनता ने मुझे बचा लिया, मेरे पे विश्वास जताया। और देखो जनता ने ये साबित कर दिया कि उनका तो गठजोड़ पार्टियों का था, आपस में ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स थी, बैठ के बस के यहाँ तेरा फायदा मैं कर दूंगा, वहाँ मेरा फायदा तुम कर देना। सिर्फ मेरा तो संपर्क, मेरा गठजोड़ तो जनता से था। मैंने फ़ोटो खिंचवाने वालों पे कोई टिप्पणी नहीं, वो तो मेरे से प्यार करते हैं। और जो लोग मेरे साथ शुरू से चलते आ रहे हैं या जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, वो सभी मेरा परिवार है। सभी ने अपनी अपनी तरफ से मेरे लिए पूरा प्रयास किया, पूरा जोर मारा। हाँ, मैंने उन लोगों के लिए ज़रूर कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, एक कहते हैं ना, जो सत्ता के साथ आने वाला एक घेरा होता है, जो कि उनको ना तो गोकुल सेतिया से मतलब, ना उनको गोपाल कांडा से मतलब, ना किसी और से मतलब, उनको मतलब होता है विधायक की पट्टी से, मंत्री की पट्टी से। और वो तो एक सेकंड में कैसे बदल के अपनी जगह बना लेते हैं, उनसे मैं परहेज करता हूँ। जो आदमी उन लोगों के घेरे में आ गया तो उसका काम चौपट है, और जो ये समझ गया कि नहीं, मैंने तो सिर्फ एक लोगों के बीच में रह के काम करना है, जो मेरे साथ शुरू से जुड़े या नए जुड़े वो सारे मेरे लिए एक समान हैं। सब ने अपने अपने तरफ से जोर मारा है, सभी मेरा परिवार हैं, और इसी प्रकार से कारवां हमारा आगे भी बढ़ता रहेगा। जिन लोगों ने हमें वोट नहीं भी डाले उनका भी हम काम करेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। चलो जो जहाँ भी था एक तरफ खड़ा तो था ना, लेकिन जो कई कलाकार होते हैं ना कि आज इधर कल उधर, ये लोग हावी हो जाते हैं और जेन्युइन लोग पीछे हो जाते हैं। तो उन लोगों से अगर दूरी बना के रखेंगे तभी कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो आप देखते हो कि जैसे नहीं तो सत्ता जैसे बदलती है चेहरे बदल जाते हैं। 2 ग्रुपों का कहना है, जैसे कि गांव में ग्रुपों की लड़ाई होती है, कई रंजिशें होती हैं,
वो उनका ये कहना है कि गोकुल के इस चुनाव ने हमको इकट्ठा कर दिया। हमारी पहली बात तो गाँव के अंदर ठीक है, आपस में वैचारिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन हमारे इलाके के गाँव में मनभेद किसी में नहीं है, और रंजिश तो बड़ी दूर की बात, इस प्रकार का कोई है ही नहीं गांव के जिसमें इस प्रकार की आपस में तनातनी हो। हाँ, जहां पर कई अलग अलग गुट थे, उन्होंने अपनी आपसी विवाद छोड़कर एक भरोसा जताया कि मैं सबका साझा हूं, और इसी प्रकार से मैं हर गांव में ये भी कह रहा हूं कि देखो, जब आपसी आपका कोई विवाद है उसमें मैं नहीं अड़ूंगा, वो आप अपने गांव के लेवल पे बैठ के उसको सुलझाइएगा, और जब भी कोई साझा काम है या किसी का पर्सनल खुद का निजी काम है, वहाँ मैं हाजिर रहूँगा, और मुझे किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं। सरसा की जनता मेरा परिवार है, जब मर्जी आए सीधा आए, पूरा मान सम्मान होगा, पूरा काम होगा। आखिरी सवाल है कि सिरसा की जनता ने तो अपना मनपसंद विधायक चुन लिया, लेकिन विधायक सरकार में नहीं है, तो सिरसा के जो रुके हुए काम हैं उनसे लोगों को कैसे आश्वस्त करोगे, कैसे उनके काम होंगे? क्या आप मानते हो कि पहले वाले काम बड़े स्पीडली चल रहे थे? कोई पहले भी रुका ही हुआ था सौदा। अब तो गाड़ी स्टार्ट होगी है, और अब उसको गाड़ी को चलाना है। 5 साल सत्ता रही, आप देखो किस प्रकार से रोज कभी अस्पताल का टेंडर हो गया, कभी रद्द हो गया, रद्द हो गया। इसको आप कैसे मान सकते हैं कि काम चल रहे थे? नहरों के लिए किसान कितने दिन धरने पे बैठे रहे, उनको कहते थे आ जाएगी नहर, आ जाएगी। कब आई नहर जी? सफाई कर्मचारी नहीं बढ़ा सके, नशे को ख़त्म नहीं करा सके, थेड़ का अभी तक कोई मसला नहीं सॉल्व हुआ, तो किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कामों को आगे चलाएंगे? काम तो पहले ठप पड़े थे, कामों को तो अब गाड़ी अब स्टार्ट हुई है, अब तो इसको भगाना है। ये तो मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है दबा पड़ा है, तो उसके लिए क्या क्या देखते हैं, चर्चा सारी करते हैं, विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे, चीफ मिनिस्टर महोदय से भी बात करेंगे, और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया वहाँ भी जाके बात करेंगे, आपके सामने प्रयास करेंगे।